भगवान शिव ने स्वागत किया पार्वती जी का, वाम भाग में आसन दिया। माता भगवती प्रणाम करके विराजमान हुई हैं और जो ही भगवान शिव को परम आनंद की अवस्था में देखा है, भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। माता ने प्रणाम करके पूछा, भगवान भल अवसर जानी, जाना कि नाथ परम प्रसन्न है, तो प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बैठी है पार्वती जी और इतनी प्रसन्न है, अब आप पार्वती जी की प्रसन्नता का आभास करिए। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति पहली बार विधायक या सांसद बना हो और जीत भी गया हो, उसको बहुत खुशी होगी कि नहीं? क्या कहते हैं आप लोग? पद मिला, खुशी होगी। अब द्वितीय बार उसने सांसद का चुनाव लड़ा और वो हार गया हो, दुख होगा। और तीसरी बार फिर वह पुनः चुनाव लड़े सांसद का और अब वह जीत गया हो, तो पहली बार जितनी जीत की खुशी ना हुई होगी, उतनी दूसरी बार हारने के बाद जो तीसरी बार विजय मिली है, उसकी खुशी अधिक होगी ना। क्योंकि पहले हार का स्वाद चख लिया, हार की पीड़ा का अनुभव हो गया, उसके बाद जो फिर जीत मिली है, उसकी खुशी का क्या पारावार होगा। उसी प्रकार आप समझे कि पहले भगवान शिव की अर्धांगिनी थी सती जी, अपराध किया भगवान शिव की, मन ही मन संकल्प किया त्याग का, और जब त्याग हुआ तो अब पुनः जब अगले जन्म में पार्वती जी बनकर आई हैं और पार्वती के रूप में पुनः भगवान शिव को उन्होंने पति रूप में प्राप्त कर लिया है, तो उनकी खुशी का क्या पारावार होगा। पुनः भगवान शिव को पति रूप में पाया, परम प्रसन्न है। और यहां पर खोया हुआ जब पद प्राप्त हुआ तो अति आनंद में है, विराजमान। भगवान शिव के चरणों में विनती की है, भगवान आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके चरणों की दासी हैं, भगवान मेरे मन का भ्रम आप समाप्त कीजिए। भगवान ने पूछा, देवी आप तो परम ब्रह्म, ऐसे चिंतन में आप भी सदैव रहती हैं, आपको भला क्या ही भ्रम हो सकता है। पार्वती जी ने कहा, नहीं भगवान, पिछले जन्म की सारी बातें मुझे याद है, पिछले जन्म में मुझसे अपराध हुआ, ये सब मुझे याद है, आप मेरे भ्रम को दूर कीजिए। भगवान शिव ने कहा, आपका भ्रम कैसे दूर होगा देवी, बताइए। पार्वती जी बोली, भगवान कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे भगवान, मेरा भ्रम तभी दूर होगा जब आप उन्हीं रघुनाथ जी, जिनके लिए मुझे भ्रम हो गया था, आपने सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया और मेरी मति भ्रम माया से आपलिप्त हो गई और समझ ना सकी, मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। हे भगवान, आज आप उन्हीं रघुनाथ जी का चरित्र हमें श्रवण कराने की कृपा करें, ताकि मेरे मन का भ्रम, संशय, शंका सब दूर हो जाए। भगवान शिव बोले, देवी मैं जानता हूं कि आपके मन में भ्रम नहीं, अभी तो आप तो लोक कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछ रही हैं। कहिए देवी, आप क्या जानना चाहती हैं? माता पार्वती जी बोली, हे भगवान, जो ब्रह्म राजा दशरथ जी के यहां अवतार लिए हैं पुत्र रूप में, और जिन्हीं भगवान राम को मुनिजन भी स्मरण करते हैं, वे राम जो मुनिजन स्मरण करते हैं और वे राम जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, इनमें कोई अंतर है या दोनों ही एक हैं या दोनों ही ब्रह्म हैं? आप इस संशय को हमारा दूर कीजिए। और कहते हैं, भगवान शिव यहां पर बैठे हैं। अब माता पार्वती जी भयभीत हैं कि कहीं भगवान ये ना समझ लें कि अब पिछले जन्म की बात या फिर विवाद करना चाहती हैं। तो हाथ जोड़कर पहले ही उन्होंने इस शंका को दूर कर दिया, हे भगवान, मुझसे पूर्व जन्म में बहुत बड़ी भूल हुई थी कि मैंने आपसे तर्क किया, विवाद किया, लेकिन हे भगवान, इस जन्म में आपसे विवाद करने के लिए नहीं, इस जन्म में आपसे संवाद करने के लिए बैठी हूं।
पिछले जन्म में मैंने भगवान राम के प्रभाव को जाना, चारों ओर उनके दर्शन किए, लेकिन इस जन्म में मैं भगवान राम के स्वभाव को जानना चाहती हूँ। कृपा करें भगवान, आप हमें भगवान राम के दिव्य स्वभाव की कथा श्रवण कराने की कृपा करें।